कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव में आज नामांकन दाखिल हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, आज दोनों ही अपना नामांकन भरते हुए नजर आए। लेकिन तस्वीर में आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम शीर्षस्थ नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ ये शशि थरूर ने खुद कहा है कि मैं आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अपना पर्चा भरने गया। इधर तीसरी तरफ दिग्विजय सिंह, जिनकी कल शाम से पूरी खबर थी, उन्होंने पर्चा भी ले लिया था नामांकन दाखिल करने का। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंने अपना पर्चा नामांकन नहीं दाखिल किया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खड़गे वर्सेस थरूर, ये जंग बढ़ रही है आगे। अशोक, राजीव शुक्ला आपके साथ है बात। बिल्कुल अंजना, मेरे साथ राजीव शुक्ला है और दीपेंद्र हुड्डा हैं। दोनों प्रस्तावक भी थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नॉमिनेशन फाइल किया। राजीव जी, क्या ये गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी? नहीं, गांधी परिवार ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम इससे बाहर रहेंगे। कोई पार्टी का कोई भी व्यक्ति बने अध्यक्ष, और जो उन्होंने वादा किया तो उसको निभाया। उस हिसाब से सबके लिए स्वतंत्रता थी, कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता था और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता था। और गांधी परिवार ने अपने आप को अलग रखा और ज्यादातर वरिष्ठ लोगों ने खड़गे जी का साथ दिया। सारे लोगों ने खड़गे जी का नामांकन किया यहाँ पे, और इसलिए जो है खड़गे जी के साथ बहुत से लोग हैं। और बाकी चुनाव प्रक्रिया में दो अन्य लोगों ने नामांकन भरा है। जो चुनाव होगा वो देखेंगे उस हिसाब से। बेशक गांधी परिवार ने ये नहीं कहा कि ये हमारा उम्मीदवार है, लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन में मौजूद थे। शशि थरूर के साथ कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी अपनी एक ये प्रक्रिया है। जैसे कि अभी राजीव जी ने कहा, स्वतंत्रता से कोई भी उम्मीदवार आ सकते थे। और आपने देखा था पिछले कई दिनों में बहुत से उम्मीदवारों की बात आई थी, बहुतों ने इच्छा भी व्यक्त करी थी, लेकिन सभी अंदरूनी तौर पे सभी के विचार विमर्श चल रहे थे। धीरे धीरे जो काफ़ी प्रदेशों की यूनिट्स थी, उनकी सहमति खड़गे जी के लिए बनी। और अंततः हम स्वागत करते हैं कि खड़गे जी ने आज नामांकन भरा है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है, 50 साल से वो देश के विभिन्न सदनों में लेकिन देशवासियों की आवाज़ उठाई है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज बहुत से स्टेट यूनिट्स का उनको समर्थन मिला है, बहुत नेताओं का समर्थन मिला है, कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनको उनका साथ देंगे और वो एक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयनित होंगे आने वाले दिनों में, और उनके अनुभव का कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का, जैसे कि हुड्डा जी ने कहा, ज्यादातर स्टेट यूनिट्स का समर्थन खड़गे जी के साथ रहा है। और सारे वरिष्ठ नेता, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, सब ने उनके साथ नामांकन कराया। तो मुझे लगता है कि जो है, अगर इस चुनाव को देखो तो पर्दा किसका भारी है आप खुद भी समझ सकते हैं। आप तो पुराने पत्रकार हो, बताने की जरूरत नहीं है। दीपेंद्र, एक सवाल ये है कि साउथ से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात थी, तो एक तो ये सवाल है कि पुराने नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा साउथ से है, तो नॉर्थ इंडिया का क्या होगा? सिर्फ साउथ को देख के ही ये डिसीजन लिया गया है नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के नेता नहीं है, साउथ के नहीं? देखिए, खड़गे जी हमारे सदन में, लोकसभा में हमारे दल के नेता रहे हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, तो वो जो है पूरे देश में उनकी एक अपनी पहचान है। किसी एक क्षेत्र से या किसी भाषा से उनको सीमित करना उपयुक्त नहीं रहेगा। ये तो आप बात किसी के बारे में भी कह सकते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, बाकी देश में क्या होगा, तो कोई कहीं ना कहीं से तो आएंगे, लेकिन उनके पूरे देश में उनकी अपनी पहचान है। कांग्रेस पार्टी के लिए उनका अपना एक योगदान है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, कांग्रेस पार्टी में हमेशा अनुभव को और युवा जोश को, युवा ऊर्जा को, दोनों को संतुलन में लेके चलने की कांग्रेस पार्टी में हमेशा कायदा रहा है। एक आखिरी सवाल है राजीव, कांग्रेस पार्टी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो उसमें से अध्यक्ष बनेगा। जो पार्टियां है ही नहीं पूरे देश में, वो क्या बनाएंगे अपना अध्यक्ष? क्या हुआ राजीव जी, कभी अशोक गहलोत, कभी दिग्विजय सिंह, कभी मुकुल वासनिक, कईयों के नाम चले, आखिर क्या सबको लगा कि गांधी परिवार को या कांग्रेस को कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही ज्यादा लॉयल है? देखिए, जब निष्पक्ष चुनाव होता है तो नाम सब चलते हैं, बाद में सबकी सहमति बन के करते हैं। गांधी परिवार के इसमें कोई दखल नहीं है। बार बार ये कहना है कि गांधी परिवार ने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार ने चुनाव बिल्कुल खुला छोड़ा था कि जो लड़ना चाहे लड़े। उन्होंने अपना वचन, अपना वादा पूरा किया था। उसके बाद ज्यादातर लोगों ने खड़गे जी के साथ नामांकन कराया। धन्यवाद। ये थे राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने साफ कहा कि ये कोई ऑफिशियल या गांधी परिवार के सचिन पायलट क्या सीएम बनेंगे राजस्थान के? जीत की राजस्थान को लेकर बात हो सकती है क्या? निकल गए, ठीक है, बात पूरी कीजिए। निकल गए अंजना, वो
बिल्कुल निकल गए। और जहां तक सीएम बनने की बात है, आज अशोक गहलोत से भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे बात की थी, तो मैंने पूछा था ये सवाल। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 दिन पहले ही सोनिया गांधी को ये बोल चुका हूं कि आपको जो फैसला लेना हो ले लीजिए मुख्यमंत्री पद को लेकर के। और कल केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री, उन्होंने भी कहा कि सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसले लेंगे। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलकर आए थे, उन्होंने जो माफी मांगी थी, सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बताया था और ये कहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर के उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जो करना होगा फैसला सोनिया गांधी करेंगी, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये फैसला आलाकमान को लेना है, सोनिया गांधी को लेना है कि अब आगे अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री रहेंगे वो राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, और इसी का इंतजार है क्योंकि अब तो किस्सा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सिमटता हुआ दिख रहा है। अब सचिन क्या वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन बनता है, राजस्थान की सीट पर भी रहेगी हमारी नजर। राशिद किदवई हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद साहब, अच्छी खासी मेहनत की है अपनी हिंदी पर शशि थरूर ने, और वो नोटबंदी से लेकर सरकार में ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा के वक्त में ठीक नहीं चल रहा है, पूरा टोन एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा कुनबा है नेताओं का जो दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। ये अंजना, देखिए कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर नेहरू गांधी परिवार थोड़ा सा अपने बड़ा हृदय दिखा के ये जाहिर करें, बयान दें और सामने आके कहें कि हमारे लिए कोई मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कोई भेद नहीं है और लोग अपने विवेक से फैसला दें। देखिए अंजना जी, जो इस चुनाव का नतीजा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को 90% वोट मिलते हैं या 65% या 55%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल बने, शशि थरूर को अगर 10-20% से ज्यादा वोट मिले तो वो कांग्रेस का जो एक गिरा हुआ ग्राफ है उसमें थोड़ी सी बढ़त मिलेगी। और जैसा आप पहले जिक्र भी कर रही थी कि भाजपा से विपरीत अपने आप को पेश करने का एक संगठन के रूप में एक कांग्रेस के पास सुनहरा मौका है। क्योंकि देखिए ये कहना कि उनका राजनीतिक कौशल बहुत अच्छा है, बहुत सारे मैं उदाहरण देख सकता हूं। अभी जो चन्नी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पंजाब में, उसके भी ऐसा कहा जाता था कि उसके जो उसकी सोच थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। अभी जयपुर में भी जाकर के उन्होंने अपना राजनीतिक कौशल का मुजाहरा किया था, दिखाया था कि जो वहां वो नहीं कर पाए, सीएलपी की मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन ये एक हर व्यक्ति की उसकी कमियां या अच्छाइयों को से उसका फैसला नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस का संगठन का चुनाव है तो मुझे लगता है कि वो इक्वल फुटिंग का होना चाहिए कि उसके हारने जीतने से कोई संगठन के ऊपर या नेहरू गांधी परिवार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, अब जल्दी से आपको सुना देते हैं, मुकुल वासनिक से भी हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक जी। मुकुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की कैंडिडेचर को किस ढंग से देखते हैं? मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के हमारे एक बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से है। लंबा उनका अनुभव संगठन में, सरकार में, कर्नाटक में भी रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मंत्री रहे, वो कांग्रेस के महामंत्री रहे, वो राज्यसभा में आज विपक्ष के नेता हैं। ये सारी बातें आप सभी के सामने हैं। उनका अनुभव, उनकी कांग्रेस के विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा, कांग्रेस के हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ काम करने का उनका एक लंबा सिलसिला, ये सभी चीजें देखते हुए ये कहना होगा कि वो कल प्रदेश कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करके अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका लाभ मिलेगा। शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए ये इसके वर्सेस उसका, ये मैं इस तरह से इस चुनाव को नहीं देखता हूं। ये चुनाव में जिसका मन करता है कि चुनाव में अपना पर्चा भरे, उसके लिए पूरी आजादी थी, वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते थे। ना शशि थरूर कहेंगे कि मैं खड़गे जी के खिलाफ लड़ रहा हूं, ना खड़गे जी कहेंगे कि मैं शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो कृपा करके ये खड़गे वर्सेस शशि थरूर चुनाव है, ये कहना आखिरी सवाल है कि क्या गांधी परिवार का समर्थन हासिल है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनके उम्मीदवार हैं? देखिए, गांधी परिवार इसमें किसी को अपना प्रत्याशी बनाकर सामने नहीं कर रही है। ये जिसका मन करता है उसके लिए खुला था। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।